फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और हम लोग शुरू करते हैं और हमेशा की तरह अश्विनी जी से शुरुआत करते हैं। अश्विनी जी जो बुक पढ़ रहे हैं प्लीज बताएं। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। और इसका कल तक चैप्टर था बहस से कोई फायदा नहीं होता। चैप्टर खत्म हो गया और उसका सिद्धांत है बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। तो इसका दूसरा चैप्टर है दुश्मन बनाने का चूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वे 75% मौकों पर सही हो सकें तो वे हताशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 55% मौकों पर सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं। परंतु अगर आप 55% मौकों पर सही नहीं है तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं। शब्दों से ही नहीं बल्कि नजरों से या आवाज के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं। इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा यह कि वे पलटकर आप पर ही वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वे अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे प्लेटो या इम्यूनल कांट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वे अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस तरह से अपनी बात कभी शुरू ना करें। मैं आपके सामने अमुक बात सिद्ध करने जा रहा हूं, यह गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को यह बता रहे हैं मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं आपको रहा हूं जिसे आप अपने विचार बदल देंगे। इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे श्रोता आपके कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। धन्यवाद राजेश जी, बैक टू होस्ट। धन्यवाद अश्विनी जी, है ना। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमें लोगों को अगर पसंद करना है या लोग हमें हम चाहते लोग पसंद करें तो हम उनको मतलब बहसबाजी से नहीं, अपनी स्मार्टनेस दिखा के नहीं, बल्कि सरलता से हम उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, कल हम जो चर्चा कर रहे थे तो चर्चा हुई, चलिए हमने काले और सफ़ेद पर चर्चा की और कई पॉइंट भी निकल के आए और बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। लेकिन उसमें एक चीज़ रह गया था कि आप में से कुछ लोग एक तो व्यू नहीं दे पाए थे और कुछ लोग बोलना चाहते थे। तो एक तो वो है। दूसरी, आज हम बात करेंगे इसमें सृजनात्मकता पे, है ना। सृजन, देखिए दो चीज़ सत्य हैं इस दुनिया में, एक सृजन एंड एक डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ना, समाप्त होना। उत्पन्न होना और समाप्त होना दो ही सत्य हैं, बाकी चीज़ें तो इसके बीच में चलती हैं। और जब हम किसी चीज़ का सृजन करते हैं तो सृजन की शुरुआत विचारों से होती है और हम किसी एक विचार कोई हमारे मन में आता है और हमें लगता है ये ठीक है और इसे सृजित किया जा सकता है, तो हम प्रैक्टिकली उसको सृजन करने की कोशिश करते हैं, है ना। व्यवहारिक तौर पे हम उसे सृजन करते हैं। जैसे कि एक किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि यार एक मेरे को इस तरह से मकान बनाना है, तो पहले उसके दिमाग में आता है बात, है ना।
और उसके दिमाग में बात आई तो उसने फिर उसको एक उसके पिक्चर उसने कल्पना की उस चीज़ की, एक पिक्चर उसके दिमाग में आई और उसने क्या किया कि वो उस चीज़ को कहीं ड्रॉ किया या अपने माइंड में रखा, और कोई भी इमारत, बिल्डिंग कुछ भी बना तो पहले सृजन का बीज पड़ा दिमाग में, कि उसने दिमाग में सोचा कि ये यार इस तरह से सृजन कर सकते हैं, और उसके बाद वो चीज़ हमने प्रैक्टिकल में उसको बनाना शुरू किया और फिर बाद में देखा तो वही निकला। तो दोस्तों, सृजन करना और समाप्त होना, समाप्त तो हर सृजन समाप्त हो जाता है एक समय बाद, जब ये सृष्टि भी कहा जाता है एक टाइम बाद, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तो एक दिन समाप्त भी होगी। तो उस पे चलते हैं, उससे पहले हम आप ही के पास आते हैं, आज हम डिस्कशन पे ही आते हैं पहले, है ना। और कुछ लोग ने विचार दिए थे अपने, कुछ देना चाहते थे, तो हम प्रदीप जी से शुरू करते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी। जी ओके। बिल्कुल सर, सभी को नमस्कार। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो। तो कल का जैसा हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, कल हम लोग बात कर रहे थे, तो आज एक्चुअली में सर मैं कल का टॉपिक मेरे से मिस हो गया। कल हम इस पे बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बता देता हूँ, काला सफेद, और हमने सृजनात्मक उत्पत्ति की बात की, समाप्ति की बात की। हमने कहा कि हमें चुनाव करने का अधिकार है चीज़ों में, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम चुनाव कर सकते हैं और हम बेहतर बन सकते हैं हल के लिए। चलिए कोई बात नहीं प्रदीप जी, और आप और कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं। है सर, वैसे मैं एक्चुअली मैं बुक पढ़ा था, वैसे मैं जो बुक पढ़ा था मैं उसके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा अच्छा लगा था मेरे को, मैं उसको आज मैं डिस्कस करना चाहता था 1 मिनट के लिए। जी जी तो मैं अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मेरे को इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मानवीय रिश्तों की लाभदायक सूची के बारे में थोड़ा सा बताया गया है अवचेतन मन की शक्ति में। आपका मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहूंगा, बड़ा अच्छा है, इन्होंने बोला है, आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो आपकी स्वाभाविक सोच को हूबहू चरितार्थ करता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, इसका तात्पर्य है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नफरत भरा और बुरा विचार मानसिक जहर है। दूसरों का बुरा ना सोचें, ऐसा करने से आप अपने लिए बुरा सोच रहे हैं। इस विश्व में आप ही विचारक हैं और आपके विचार रचनात्मक है। आपका मस्तिष्क एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए जो कुछ भी आप दूसरों के लिए सोचते हैं हूबहू वैसा ही आपको अनुभव होता है। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी थी। मैंने बोला कि मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अच्छा सोचना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो टॉपिक आज चल रहा है कि हमें आज जो भी चीज उत्पन्न हुई है वो जरूर खत्म होगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो, छोटी चीज हो। अगर किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो वो समाप्त तो होनी ही होनी है। तो मैं भी ओवर टू द होस्ट में चलना चाहूंगा अपने बिल्कुल प्रदीप जी, सही जी के कहा साथ। आपने। हमारे यहाँ कहावत है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले उसमें गिरोगे। यानी जब हमारा मस्तिष्क किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचने लगता है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति तक बाद में जाता है, पहले हम तक आता है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब हम चलेंगे, नितिन नितिन जी अभी कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक द्रवेश जी के पास चलते हैं। हाँ हेलो, आइए आप सभी लोगों को नमस्कार। और कल बहुत बढ़िया, कल का जो टॉपिक आपने कर लिया था उसमें बहुत सारी चीजें थी। उसमें रिलीजियसली से हम लोग क्या हमारी मान्यता है, हम लोग क्यों इसको हिंदू धर्म में जितने भी मान्यता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। और आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया था कि हमें इन चीजों के पीछे कारण क्या था उसको समझना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी चीजें हैं ये ऋषि मुनियों ने अपने बौद्धिक स्तर पर जाके चीजें ढूंढी हैं और उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण की बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं
शिवलिंग की बात कर लेते हैं, तो शिवलिंग को बताते हैं कि वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे शिवलिंग होते हैं, वहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, उसके ऊपर दूध से क्या होता है, वो थोड़ा शांत रहते हैं। जब पानी डालते हैं या दूध डालते हैं उसके ऊपर, और कभी भी आप देखो जो शिवलिंग का जो आकार होता है, जो जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनकी तरह होता है। सेम सेम न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे बने होते हैं। वो रेडियो एक्टिव जो है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है और वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हर मान्यता है, जो भी चीज़ बनी हुई है उसको पीछे उसको लॉजिक को समझें पहले, और अगर लगता है कि हाँ, ये जन कल्याण में है और ये इसको हमें मानना चाहिए, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया से आपने कनेक्ट किया कि मानव कल्याण के लिए जो चीज़ सही है उसको हम आगे बढ़ाएं, और कुछ चीज़ें हो सकता है, कुछ भ्रांतियाँ, अंधविश्वास, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, पर चुनाव हमारा होना चाहिए। चुनाव किसी और की थोपी हुई चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने से बचना चाहिए, बिल्कुल। और हमें विस्तृत होकर सोचना है, उसमें से डिसीजन लेना है, बिल्कुल ये सत्य बात है। अब हम आशीष जी पे चलेंगे ऑब्वियसली। सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात। और आज प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात बोली है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक रिकॉर्डिंग मशीन है, और ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली होता क्या है, ये बिल्कुल सच है कि एक रिकॉर्डिंग मशीन, और ये हमेशा रिकॉर्ड करती रहती है। जब आप सोते हैं तब भी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और उन रिकॉर्डिंग्स में, क्योंकि आप पैदा हुए, आप 10 साल, 12, 15, 20, 25 साल तक जब आप आते हैं एज में, तो इतनी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं कि कभी कभी आपकी रिकॉर्डिंग, आप क्या हैं, वो खो जाता है। वो ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि, और दावे से कह सकता हूं कि जो भी हमारे जितने भी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, धर्म, धर्म को किस तरीके से मानना है, सपने, दे आर नॉट ओरिजिनल। 80% लोगों के वो ओरिजिनल है ही नहीं। उसमें दो चीजें हैं। एक तो संगत, कि लोग इस तरह की संगत में आ ही नहीं पाते हैं कि वो सपने और इच्छा को अलग अलग डिफाइन कर पाए। सपना अलग है, सपना आपका अपना है। इच्छा सार्वभौमिक है। इच्छा आकर्षण से पैदा होती है। कोई आपको अच्छा लगा, वो क्या कर रहा है, आप भी वो करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आपका सपना नहीं हो सकता। बहुत, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम नहीं हो सकता। 1-2% चांसेस होते हैं कि वो आपका सपना हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स, विजन्स और ऑल थिंग्स, धर्म या धर्म को हम कैसे मान रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने। बी ओरिजिनल पहले हम जाने। राजेश जी कह रहे हैं कि सृजनात्मकता, तो सबसे पहले अपने आप को सृजन करो, सबसे पहले अपने आप को बनाओ। और सबसे पहले अपने आप को बनाने का मतलब है कि अपने आप को जानो। हम कई बार सपने सपने की बात करते हैं, और सपने हम अट्रैक्शन से चूज कर लेते हैं या बराबरी से चूज करते हैं। कि हमारा एक सर्किल है, किसी के पास मर्सिडीज है, मैं उस सर्किल में गया, मैंने कहा यार मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए। वो आपका सपना ओरिजिनल मेरे अनुसार नहीं है। उसके बाद होता है कि मर्सिडीज आपके पास आ जाती है, फिर आपका ग्रुप आगे बढ़ जाता है और किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, तब आपका सपना हो जाता है मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास करके, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आगे तो बढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुखी नहीं हो पाते हैं। मतलब जो जीवन की शुरुआत है, जैसे हमारे धर्म कहते हैं, पिछले कई टॉपिक्स में वो हुआ, डिस्कस हुआ कि जीवन में, जीवन का मतलब है आनंद। खुद आनंदित होइए और दूसरों को आनंदित करिए। सबसे पहले अपना कल्याण करिए, फिर मानव मात्र का कल्याण करिए, यही धर्म है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपना कल्याण तभी कर पाएंगे जब हम पहले अपने आप को समझेंगे। हु आर यू, आप हैं कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना जीवन जीते जाते हैं, हम जीवन जीते जाते हैं, सामने आंखें दी हैं ईश्वर ने, तो हम सामने ही देखते हैं। मन की भी आंखें होती हैं, उन्हें भी खोलना अति आवश्यक है। तो जब तक हम ओरिजिनल नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, एग्जैक्टली अपने आप से पूछेंगे नहीं, अपने आपके साथ कुछ समय नहीं गुजारेंगे कि रोज दिन का आधा घंटा यार कि मैं शांत बैठूंगा, मैं सिर्फ अपने आप से बात करूंगा, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना फोन, नथिंग एल्स। एग्जैक्टली मैं क्या चाह रहा हूँ, सपना बनाना
आदमी 2 मिनट में सपने बना लेता है, किसी सेमिनार में बैठा उसने एक सपना बना लिया, नहीं मेरा ये सपना है, और जब वो सपना गलत बना लेगा तो कभी भी उसके साथ आत्मसत नहीं हो पाएगा। और जब तक आप किसी भी कार्य के साथ किसी भी भावना, कार्य तो नहीं बोल सकते, कार्य प्रेशर से भी किए जाते हैं, लेकिन किसी भी भावना के साथ आत्मसत नहीं होते हैं, तब तक उस भावना की उत्पत्ति फिजिकल नहीं होती है। और भावना वर्क से बहुत ज्यादा पावर रखती है, बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ इन बातों से कि हमने जो चीजें भी सीखी हैं उसे हम प्रोसेस करें, अपने अकॉर्डिंग उसमें से अपने अंदर से निकालें कि मेरा सपना क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। हर आदमी के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 हैं किसी के 20 हैं, कोई मतलब नहीं सर, आप 2 में ये संतुष्ट हैं तो 2 ही होने चाहिए। आपका सपना है कि मैं गांव में जाके खेती करूं तो ठीक है। और सफलता सफलता क्या है? सफलता मेरे मानने में ये है सर कि आप जो करना चाहते हैं यदि आप वो कर रहे हैं तो आप सफल हैं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं, सफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं मोदी बन जाऊं। एग्जैक्टली मैं जिस परिवेश में बढ़ा, मेरी जो वैल्यूज थी, मैंने जिस धर्म का पालन किया, मैंने जो सीखा, उसके अकॉर्डिंग मेरे मन में आ रहा है कि यार ये चीज हो जाए तो यार जीवन मतलब मैं खुश, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज माई ड्रीम मेरा। और जैसे ही आप कंपेयर में बढ़ते तब जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते, जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सफल हो रहे हैं, कि आप एक चीज के लिए दौड़े और आपने बहुत मेहनत करके वो चीज पा भी ली, और वहां पे आपको जाके पता चला यार ये तो हमारी मंजिल नहीं थी, मंजिल देखो वो दूसरा वाला पहाड़ है, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़े, फिर वो तीसरा पहाड़ दिख गया। तो जिंदगी में अक्सर ये होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल होने की बहुत जरूरत है, अपने आप को जानने की बहुत जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि रिकॉर्डिंग मशीन है, इसी तरीके से जैसे धर्म पे बात हो रही थी, इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, और ये रिकॉर्डिंग्स हर आदमी अपने बेनिफिट के लिए करता है। कई रिकॉर्डिंग्स हैं, और रिकॉर्डिंग हमारे जो दिमाग में छपती सब है, लेकिन याद वो रहती है जिस जो हम देखना चाहते हैं, जिस तरह के हमारे विचार होते हैं। जैसे पीके फिल्म का भी एक बार जिक्र आया, शिवलिंग का जिक्र आया। जैसे मैंने पीके देखी, मैंने पीके से ये लिया कि उसमें ये मैसेज दिया गया था कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो लोगों को छलते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा से ईमानदार होते हैं। और अधिकतर मैं पिक्चरों में मतलब मैसेज की पठान ईमानदार होता है। अरे ठीक है, ईमानदार होता है तो बताने की क्या जरूरत है? हमने बताया, हिंदू ने कि नहीं हम कर्तव्य परायण होते हैं, हम तो नहीं बताते हैं। तो ये चीज मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, आप वहां से वही ग्रहण करेंगे जो आपके मन में होगा, तभी आप सही ग्रहण करेंगे। और इन सब चीजों में अति आधुनिक इमोशंस, अति आधुनिक टेक्निक्स चलती हैं। मैंने एक चीज और फील करी, यदि मैं साइंटिफिकली वहां पे जाऊं या मैं एक भावनात्मक रूप से उस चीज को देखूं, कि उस फिल्म में जितनी भी हिंदू रिलेटेड चीजें थी, जिसमें हिंदू की कमियां थी, खामियां थी, हो सकती हैं, कमी खामी हर चीज में होती है, कमियां खामियां थी, तो वो सारी इमोशनल वे में दिखाई गई। और जितने अदर धर्म्स की खामियां थी वो हास्य में दिखाई गई। और इमोशनल चीजें हमारा दिमाग बहुत तेजी से पकड़ता है, इट इज अ टेक्निक। तो पहले सर ज्ञान प्राप्त करें, और उससे पहले अपने आप को जाने, और उसी के बाद हम किसी भी चीज को सही आकलन करके अपना निर्माण कर सकते हैं, और अपना निर्माण करने के बाद हम विश्व के लिए जन कल्याण कार्य कर सकते हैं। ओवर टू राजेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, बहुत बढ़िया से आपने किया। और दोस्तों, जब भी हम धर्म बोलें तो धर्म का कर्तव्य मतलब समझिएगा, एक होता है कर्तव्य, है ना, कि मेरा कर्तव्य है मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, या मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्यनिष्ठ रहूं, सत्य बोलूं। और कई बार हम मतलब अपनी सुविधा अनुसार काम करने लगते हैं। कर्तव्य तो कर्तव्य हमें, धर्म हमें याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मान लिया मुझे अपने परिवार और अपनी पत्नी के प्रति फेथफुल होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे। लेकिन क्या मैं कभी भटकता नहीं? मैं कई बार भटकता हूं। तो धर्म क्या होता है कि मुझे मेरा कर्तव्य हमेशा याद दिलाता है, यार ये अच्छा नहीं है मेरे परिवार के प्रति, या ये मेरा कर्तव्य है नहीं मूल रूप से।
तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बचते हैं वो, और पाप पुण्य की धारणा बनाई गई है ना, वो भी ऐसी बनाई गई है कि भैया हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमें लगता है पुण्य मिलेगा। मतलब अगर आदमी इस तरह से नहीं समझ पाया, तो लोगों ने धर्म से जोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को धर्म से जोड़ा, तो आसानी से हो गई चीज़ें, है ना, डर दिखा के भगवान का। पर यह है कि धर्म का मतलब है हमारा जो जेन्युइन कर्तव्य है उसका हमें बोध कराना। और दूसरा बात आशीष जी ने बोला कि आवश्यक मतलब वो ड्रीम है ना, कि बी ओरिजिनल, हमारा ओरिजिनल क्या है। सर हम रोजी रोटी के चक्कर में पड़ के ना इतने, मतलब हमें कमाने के चक्कर में हम पड़े हैं, उसके पीछे हमें कुछ चीज़ें ध्यान ही नहीं है आज के डेट में, है ना। हम ना ये समझ पाते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है। पहले तो हमारी आवश्यकताएं हैं, है ना। और जब बेसिक रोटी कपड़ा मकान, है ना, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आदमी की, इसी में इतना उलझ जाता है कि ड्रीम भी ओरिजिनल होने का तो मतलब ही नहीं है तब तक, है ना। और ये भी सही बात है कि ओरिजिनल नहीं होंगे तो आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होंगी, सपने तो अलग की बात है। दूसरी बात, अगर मैं ये सोचता हूँ कि गाड़ी पाना मेरा ड्रीम है तो गलत है, वो मेरी आवश्यकता है। अगर मैं सोचूं कि घर प्राप्त करना मेरा ड्रीम है, वो भी मतलब मेरी आवश्यकता है ना। आवश्यकता और ड्रीम में डेफिनेशन अलग होती है ना। ड्रीम का मतलब होता है अंतिम इच्छा। कोई भगवान आपसे पूछे कि आओ भैया बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है ना, ईश्वर आएगा कहेगा भाई आप प्रवेश जी बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा क्या आप इस दुनिया से लेके जाना चाहते हो। तो अगर आप बता पाओगे एक शब्द में कि हाँ मेरी ये अंतिम इच्छा है, जैसे पूछते हैं ना वो कैदियों को जिनको फांसी की सजा मिलती है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो कई जोक आते हैं इस तरह से कि मुझे तरबूज खाना है, सर्दियों में बोल दिया तो यानी उसकी सजा 1 साल के लिए टल गई। सर तरबूज तो अगले सीजन में, चलो मजाक था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कल्पना करें कि ईश्वर प्रकट हो जाए और बोले तुम अपनी एक इच्छा बताओ, अगर हम बता पाए तो वो ड्रीम है। चलिए, तो मतलब आवश्यकता पे चलते चलते जब थोड़ी आवश्यकता हमारी पूरी होती हैं और कम से कम आर्थिक समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद हम ड्रीम के प्रति सोचते हैं। इतना आसान नहीं है। और जो आप आशीष जी ने कहा बी ओरिजिनल, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ कनेक्ट जितने भी लोग हो रखे हैं वो ओरिजिनल ही रहें, और हम ओरिजिनल बनने की यात्रा में हैं, क्योंकि हम किसी का दिया हुआ नहीं उठाएंगे, हम अपना चुनाव करेंगे। यही सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा है। तो अब हम नितिन जी को इनवाइट करते हैं। नितिन जी, विषय आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन विषय ये चल रहा है कि कल के टॉपिक पे अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को जो मीटिंग में ज्वाइन है। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया था, बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने कहीं इन्वर्टर पे चार्ज करके मैंने फिर मीटिंग कनेक्ट की। सो कल का जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था कि जो हम मान्यताएं होती हैं, या फिर जो हम, जैसे कि कल एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि जो शिवलिंग होता है उस पर दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, अगर चढ़ा भी नहीं रहे हैं तो फिर हम उसका क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत सी चीजें कनेक्ट हुई हमसे कि मतलब लोग जो है हमारे जो हिंदू धर्म है उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें गलत कर रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सही हैं, और कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है जिंदगी में, कुछ ना कुछ उनका अर्थ होता है। और वही अर्थ हमें हमें दिखता तो नहीं है, हमें नहीं पता चलता, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ लोग दूध चढ़ा रहे हैं, लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब वो झूठ नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ तर्क होता है हर किसी बात का। उसके अलावा जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम अपने धर्म में चीजें, सारी चीज जो चीजें करते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं हमें ये जोड़े रखती है एक शक्ति के साथ में, एक हमें अपने अंदर विश्वास दिला के रखती है, एक अपने अंदर होप दे के रखती है कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो जी ठीक है, जाके वो मंदिर में अपने लिए कुछ प्रसाद चढ़ाता है, कुछ करता है, तो ठीक है, वहां पे लगता है दूसरे लोगों की वो प्रसाद चढ़ा रहा है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक होप जागती है अपने अंदर एक अच्छे विचार आते हैं, और वो होप से ही हमें हमें जो है अंदर से ठीक होना शुरू हो जाता है इंसान।
तो ये चीजें मुझे लगता है कि जरूरी हैं और सब चीजें सही हैं और ये सब चीजें करनी चाहिए, बिकॉज ये हमें अंदर से, हमारे अंदर एक होप, एक आशा जगाती है कि हाँ हम अब सब कुछ कर सकते हैं। अब कोई मंदिर में जाता है या कोई कहीं और जाता है तो कहता है कि मुझे भगवान 2 साल में मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं अगले 5 साल में ये बनना चाहता हूँ। तो उसने कम से कम वहां पे एक अपने मुंह से वो शब्द बोले, वो प्रण उसने बोले, तो ब्रह्मांड है, शक्ति है, वो सब उसकी बातें सुनती हैं। और सुनने के बाद अगर वो इंसान उसके लिए सच में उसे पाना चाहता है तो वो उसको मिल भी जाती है। तो मुझे तो लगता है कि सब चीजें कनेक्टेड है और ये सब चीजें होती हैं तो इनका कुछ ना कुछ महत्व है। ऋषि मुनियों जी ने भी जो कुछ स्टार्ट किया था, जो ये सारी मान्यताएं स्टार्ट की है, तो कुछ ना कुछ इनका तर्क और वितर्क सब, मतलब इनका अर्थ होता है बेसिकली, तर्क वितर्क तो नहीं, अर्थ होता है, इसीलिए सब लोग करते हैं। सो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। अभी तो सीख रहा हूँ, अभी लर्निंग कंडीशन में नहीं हूँ, नहीं, और बिल्कुल जितना मुझे नितिन जी, समझ में आया वो मैं इतना बोलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू बिल्कुल सर। नितिन जी, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपने बोला और सही मैसेज भी दिया। बिल्कुल सही बात है कि आजकल ना एक कुछ ऐसी, आप मतलब इस पे हम इस मंच पे तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसी साजिश चल रही है कि हिंदू धर्म के पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं और उनका नेगेटिव करके, मतलब जो अच्छी चीज़ें उनको खराब करके दिखाने की होड़ चली है। और ये फिल्म इंडस्ट्री ने इसको ऐसा बहुत ज़्यादा किया। फिल्म इंडस्ट्री ने हमें, मतलब उनमें आप डॉन का कब्जा है, वो अपनी विचारधारा थोपते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमें समझने की जी। ज़रूरत है कि अगर कोई हमें अपनी चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसका, उसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा या कुछ ना कुछ स्वार्थ चल रहा है। इस चीज़ से हमें बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। और ये मैं यहाँ पे तो नहीं कह सकता ये वैसा अलग सब्जेक्ट है, पर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह के षड्यंत्र, मतलब एक इंग्लिश कोई एक शोधकर्ता था, उसने ये शोध किया कि जो आ, आ, मतलब फिल्मों में शुरू से लेके अभी तक जो दिखाया गया, उसने किस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश की और हमारे आने वाली पीढ़ियों के दिल में ये बिठाने की कोशिश की कि आपका धर्म अच्छा नहीं है, ताकि हम एक दूसरे से लड़ें, हम जातिवाद ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, वो सब किया एक षड्यंत्र के तहत। और हिंदू कुछ लोगों ने भी इस पर अध्ययन किया और जब उनके स्टडी जाए तो लोगों ने उन्हें बहुत मतलब क्रिटिसाइज ये सब किया, लेकिन फिर भी स्टडी स्टडी है और यहाँ की नहीं मानी गई, लेकिन बाहर की तो हम जैसे कि हमेशा मानते तो मान ही सकते हैं, वो तो निष्पक्षता से करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, इसको भी हमें मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि हम किसी के ट्रैप में ना फंसे, अपनी बी ओरिजिनल, अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, अपना चुनाव होना चाहिए। मेरा कहने का कल भी यही मतलब था कि हमारा चुनाव होना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। हम किसी के थोपे गए विचारों से नहीं जी सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इशिका जी को सुनना चाहेंगे। और कल इशिका जी ने हम बहुत अच्छी वो अ, दिया था कि हम दोनों चीज़ क्यों ना करें, कि व्यापकता का उदाहरण उन्होंने दिया था। उनके विचार हम सुनना चाहेंगे और हम उनके लिए कल के उसके लिए थैंक यू बोलते हैं उन्हें। और ये मैंने नोट किया कि क्यों ना हम समाहित करें सारी चीज़ों को अपने अंदर। जी इशिका जी। नमस्कारम टू एवरीवन आउट देयर। और सर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है और बहुत डीप भी है। जनरली मुझे मतलब लगता है कि जैसे नास्तिक और आस्तिक ये दो लोग नहीं हैं, ये थॉट्स हैं दो जो हमारे अंदर ही हैं। ये दो अलग अलग लोग नहीं है कि कोई अथीस्ट है मतलब नास्तिक है या आस्तिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे अंदर ही है। और जैसे प्रदीप जी ने जो वो बुक पढ़ रहे हैं उससे भी ये बात कनेक्ट करती है कि एक मिरर होता है, एक शीशा होता है, वैसे ही सब कुछ है। तो और यही बात आशीष सर ने जैसे बोली कि ड्रीम्स की भी यही बात है कि सपने जो होते हैं, कुछ होता है कि वो हमारे खुद के ही डिजायर्स होते हैं, कुछ हम पूरा करना चाहते हैं, कुछ पूरे नहीं हुए होते हैं। तो एक सर बहुत ही ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक है जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। और यहीं पे जैसे एक ये भी बात है कि जो हम बनना चाहते हैं वो हम कभी कभी नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं और करते हैं वो हम बन जाते हैं। तो ये मतलब डीप है, मुझे इतना अभी इसके बारे में समझना पड़ेगा, तो बस इतना ही। थैंक यू इशिका जी, और बहुत बढ़िया से आपने कनेक्ट किया और बहुत अच्छा, मतलब आपके अंदर जो एक वो है आध्यात्मिक विचार है, वाकई में ज़बरदस्त हैं।
और जिस तरह से आप कनेक्ट करते हो, वाकई में हमारे अंदर दो चीज़ होती हैं, अच्छी बुरी दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव सब हमारे अंदर है, और हम उसमें से अगर हम बुरे कॉर्नर ज़्यादा उठ जाता है तो हम थोड़ा सा हट भटक जाते हैं, तो अच्छी चीज़ उभर आती है तो हम सही मार्ग पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल अच्छे, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा सब हमारे अंदर है ना। और ये आस्तिक नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं है। नास्तिक होने का मतलब है खोज करना, यानी हमने किसी तथ्य की खोज की, हमें नहीं मिला तो हम नास्तिक हैं, ठीक है। अगर लेकिन जानकारी ही प्राप्त ना करना तो ये बेवकूफ़ी कहलाती है, वो नास्तिक नहीं। नास्तिक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, वो ढूंढता है। बुद्ध पहले नास्तिक हुए, उन्होंने कहा यार ये सब क्या है, उसी के बाद उन्होंने ज्ञान की खोज की। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। थैंक यू इशिका जी। और अब हम चलते हैं अश्विनी जी। जी नमस्कार राजेश जी। नमस्कार अश्विनी जी। सर सभी ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि इट्स रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म कि सभी के इंटेलेक्ट सुनने का मौका मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा जो शायद मेरे बेस पे अच्छा होगा। सर अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो मैंने एक ऑडियो सुना था, उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम रिलीजन की बात ही करते हैं तो अगर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो उसमें जो यीशु मसीह थे, ही वाज अ सन गॉड ऑफ, ही वाज अ सन ऑफ गॉड। एंड अगर हम मोहम्मदन या मुस्लिम की बात करते हैं सो प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन अगर हम अपने धर्म में आते हैं यानी हिंदू धर्म में, सो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि मैं भगवान हूँ। यानी हम तो वैसे भी सर्वोपरि हैं और शुरुआत हमसे ही हुई थी और अंत भी हमारी होगा, क्योंकि 4 युग भी हमारे में बताए गए हैं और त्रिदेव भी हमारे में ही है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक छोटी सी चीज मैं आप कनेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे भगवान ने भी कहा है कि कुछ भी है तू बस मेरे पे आसन रहे, मेरे पे टिक जा, मुझे समर्पित कर दे, तू उतर जाएगा। क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो भगवान हूँ, ना मेरा कोई आदि है ना कोई अंत है। इंसान तो मेरा ही रूप है, तो जो तू करता है वो असल में मैं ही करता हूँ। सो सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और दूसरी एक चीज और है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा अपने बिजनेस से कनेक्ट करता हूँ, अपना बिजनेस क्या है, ये सभी का बिजनेस है। सो अगर मैं एमवे की बात करता हूँ तो एमवे इज सेल्फ अ फिलॉसफी, इट्स नॉट अ कंपनी। और बिट वर्ल्ड वाइड इज अ सपोर्टिंग सिस्टम। ये दोनों चीजें नहीं दिखती, लेकिन अगर मैं इन्हीं की बात बोलता हूँ, किसी को सफल होना है सो अपने आप को इन दोनों में ही समर्पित कर दो, ये आपको आगे कर देंगे, बढ़ा देंगे। धन्यवाद राजेश। बिल्कुल सर, आप जिस बिजनेस की बात कर रहे हो वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति एक्चुअली विचार से जग जीता जा सकता है। इस पर बात करेंगे, वाइड टॉपिक है। और ये देखिए, हम एक विचार इतना घातक होता है ना। किसी ने बोला, मतलब मैं किसी की बात सुन रहा था और वो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बात कर रहे थे आपस में, तो वो एक उसमें से कह रहा था कि बोले आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा, तो कितने आतंकवादी ख़त्म करेंगे। बोले साहब आतंकवादी ख़त्म मत करिए, विचारधारा ख़त्म कर दीजिए, है ना। तो विचारधारा अगर ख़त्म हो जाएगी तो ये आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये विचारधारा, एक मारोगे 10 पैदा होंगे, है ना, 10 मारोगे 100 पैदा होंगे, लेकिन क्योंकि ये विचारधारा है। जिस दिन ये विचारधारा की ये क्यों मर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये विचारधारा खत्म हो जाएगी, उस दिन आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू अश्विनी जी, बहुत अच्छा हमें बताने के लिए चीज़ें। और अब हम चलते हैं रश्मि जी। रश्मि जी, आप कुछ हम आपसे सुनना चाहेंगे, और अगर आप थोड़ा अभी व्यस्त हैं तो तब तक हम पंकज जी के पास चल सकते हैं। पंकज जी, फिर रश्मि जी के पास चलेंगे। ओके पंकज जी, आई थिंक भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते रश्मि जी। जी भैया, सभी को नमस्कार। और आज सभी ने बहुत अच्छा बोला, मतलब सबके अपने विचार हैं, सुनने को इतने सारे पहले कम लोग थे, अब लोग भी जुड़ रहे हैं, तो सबके अपनी थॉट्स हैं तो सुनने को मिल रही है। इसी का ने बहुत अच्छा बोला और नितिन सर ने भी बहुत अच्छा बोला। तो अब मैं इतना डीपली तो भैया जानती नहीं हूँ, बट आस्था तो होनी चाहिए ईश्वर पे, क्योंकि वो हमें मतलब कठिन समय में निकलने के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं भगवान। मतलब आपको अध्यात्म की ओर तो जाना ही होगा। जैसा ये टाइम चल रहा है, अगर भगवान
का सहारा ना होता तो कोई भी इससे मतलब निकल नहीं पाता। फैमिली में कोई बीमार पड़ रहा है तो हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ खड़े हैं तब सब हो पा रहा है। बाकी अच्छा है कि हम हिंदू धर्म में हुए हैं, तो हमें बचपन से ही मिला है सीखने को कि क्या क्या करना है। तो बचपन से ही जब हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे तो वो भी समझेंगे कि धर्म क्या है, आस्था क्या है, अध्यात्म क्या है। तो बस यही बात है। अब जैसे होता है ना कि भगवान समझो माँ है और हम बच्चे हैं, तो हम कहीं घूमने गए हैं तो बच्चा तो लालच में आके माँ का हाथ छोड़ देता है, लेकिन माँ तो किसी भी लालच में अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। तो हमें बस उसको माँ समझना है ना। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके रश्मि जी, वाह, ग्रेट विजडम कि ईश्वर माँ है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम भले ही बहक जाएं, किसी खिलौने को देख के उसके पीछे भाग जाएं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं। और बेसिकली धर्म क्या है, हमें ये याद दिलाता रहता है कि हमें एक्चुअली हमें कर्तव्य बोध नहीं हो ना, तो हम पता नहीं कितनी जगह बहक जाएं। ये फैमिली ना रहे, पति पत्नी ना रहे, पति किसके साथ भाग जाए, पत्नी किसी के साथ। जब हमें कर्तव्य बोध होता है हमारे बच्चों के प्रति, हमारे प्रति, माँ बाप के प्रति, हर, तो फैमिली होती है ना। अब जैसे जैसे कर्तव्य बोध थोड़े से कम हो रहे हैं लोगों के, लेकिन हालांकि अब दोबारा से लोग इस पे फोकस करने लगे हैं, तो जैसे जैसे वो हो रहे हैं तो वैसे वैसे हमें इम्प्रूव हो रहा है। तो सुनील जी के पास चलते हैं, उसके बाद प्रदीप जी के पास चलेंगे। सुनील जी। तो सुनील जी मेरे को लगता है कि कुछ अभी आ नहीं पा रहे हैं लाइव में, तो प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी ने हैंड रेज किया था। तो बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक रहा, हम लोगों का डिस्कशन बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैं सर एक्चुअली मैं कल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत ही अच्छी उसमें एक बात पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा सा उसको ही हम लोग जैसे आपने बोला ना कि डिसीजन हम लोगों का होना चाहिए, तो उसी से संबंधित मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा से दोहराना चाहूंगा। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, आपको कोई व्यक्ति है, जैसे आपको कोई चिढ़ा रहा है या परेशान कर रहा है, वो आपको विचलित कर रहा है, तो क्या होता है कि उसमें भी ना क्या होता है कि वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसमें 4 चरणों में इन्होंने डिस्कशन करते हैं, ये बताते हैं कि वह आपको केवल आपके विचारों द्वारा चिढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप नाराज हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के 4 चरणों से गुजरना होगा। नंबर 1, आप सोचना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज कि उसने क्या कहा। आप नाराज होने का निर्णय लेते हैं और क्रोध के भाव पैदा करते हैं। फिर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं, शायद आप पलटकर वस्तु के रूप में जवाब देते हैं। मतलब 4 भाव पैदा हुए, और इसमें क्या होगा, आपने देखा कि सोच, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया सब कुछ आपके मन में है। जैसा अभी हमारा टॉपिक लेटेस्ट चल रहा है कि हम लोगों को डिसीजन लेना है कि चाहे कुछ भी है, हम लोग कितने ही बड़े लेवल पे हैं, धर्म है, लेकिन डिसीजन लास्ट में हमारा ही होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लास्ट में कंक्लूजन यही होना चाहिए। तो मैं अभी, हमारा समय भी समाप्त हो गया, वो टू द होस्ट। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने बोला कि विचार, भावना सब कुछ हमारे अंदर है, क्रिया प्रतिक्रिया, हमें डिसीजन लेना, और इसके लिए ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। और डिसीजन लेने का तरीका एक होता है कि क्या ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। सबसे पहले मैं लोग कहते हैं ना मैं स्वार्थ का प्रतीक है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा तो मैं दुनिया के लिए नहीं सोच पाऊंगा। ये अपने से कहानी चलती है। तो मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है, परिवार के लिए तो नहीं है, समाज के लिए तो, फिर मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए तो नहीं है, राज्य के लिए, देश के लिए और संसार के लिए ये हानिकारक तो नहीं है। तो डिसीजन अगर किसी पे भी लेवल पे ना जवाब आए ये हानिकारक है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी, ये मेरे को फायदा देगा तो लीजिए डिसीजन। फिर उसके बाद दूसरा चरण वही अपनाइए, ये मुझे तो फायदा देगा पर ये किसी के लिए नुकसानदायक है, किसी भी चीज के लिए, पशु पक्षी, अपनी प्रकृति, अपने परिवार, किसी भी के लिए भी अगर नुकसानदायक है तो वो डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। ये भी बड़ा टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। अब 1 मिनट से कम रह गया है, हम चाहेंगे कि आशीष जी क्लोज करें। बहुत सुंदर डिस्कशन, और रियली में सारे लोग बहुत अच्छा। और क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है तो मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि हम करना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन